नमस्कार साथियों, आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं कि राजस्थान में कुल 50 जिले और 10 संभाग बन गए हैं। आप कहेंगे कि सर ये कोई नई बात नहीं है, ये घोषणा हो चुकी थी, उसी समय से चल रहा था। लेकिन जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यही पूछ रहे हैं कि भूगोल में किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। जैसे आपको ज्ञात हो कि जैसलमेर का एक हिस्सा टूट करके कौन से जिले में बना है। अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप उसका क्या जवाब देंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको लग रहा है कि इसको पूरा वीडियो देखना चाहिए तो पूरा वीडियो देखें। इसके अंदर हम एक एक चीज बताएंगे कि कौन सा जिला है, उसकी कौन सी तहसील किस जिले से कट के बनी है। और ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे, जैसे कि राजस्थान में कौन से संभाग का जोड़ा है जिसमें सबसे अधिक जिले हैं। जैसे जैसलमेर जोधपुर, जयपुर या जयपुर अजमेर या जयपुर उदयपुर। तो आप लोग इसमें कहीं ना कहीं मात खा जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखें। हम 10 या 15 मिनट में ये सारी चीजें इसको आराम से बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नवीन जिलों का गठन। नवीन जिलों के गठन में पहले 33 जिले थे और अब हो गए 50। बात आती है कि जब 19 जिले बने हैं तो 50 ही कैसे हुए, लेकिन 19 नहीं होकर के ये 17 है, क्योंकि जयपुर और जोधपुर जो पहले से था उनका पुनर्गठन हुआ है, तो वो 2 डिस्ट्रिक्ट सेम रह गए, इसलिए 33 और 17 50 हो गए हैं। इस प्रकार से हम एक एक जिले को लेकर के चलते हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं अनूपगढ़। अनूपगढ़ में रायसीनगर, विजयनगर और अनूपगढ़, गढ़साना और रावड़ा, ये इतनी तहसील हैं, वो श्री गंगानगर की हैं। और बीकानेर से खाजूवाला और छत्तरगढ़ है। तो इस प्रकार से ये बीकानेर और गंगानगर इन 2 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर के नया जिला बन गया, उसका नाम है अनूपगढ़। अभी इसके बारे में भी प्रश्न आते रहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुल कितने जिले हैं। तो ये एक अनूपगढ़ और एक सांचौर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो नए ऐड हो गए हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। अगला जिला है बालोतरा। बालोतरा है, बालोतरा में इसके चारों ओर की सारी हैं। इधर जोधपुर साइड आप आते हैं तो कल्याणपुर, ये पचमद्रा जहां रिफाइनरी है। इधर समदड़ी और सिवाना जो जालौर की तरफ है, ये सिंधरी आ गया। इधर बायतू और एक गीडा, ये सारी इसके चारों तरफ का पार्ट मिल करके और बालोतरा डिस्ट्रिक्ट बन गया। ये पूरा का पूरा बाड़मेर से अलग हुआ है, इसलिए इसमें ज्यादा अलग नहीं जुड़े हैं। इसके बाद में अपने चलते हैं, इसमें भी प्रश्न आता रहेगा कि रिफाइनरी है वो किस जिले में है। तो पहले बाड़मेर का उत्तर आता था, अब ये बालोतरा का आ जाएगा। इसके बाद आता है ब्यावर। ब्यावर एक क्रिटिकल मानो, क्योंकि ये आपको पता है कि रावली, टाटगढ़ ये राजसमंद के इधर था। तो अजमेर से विजयनगर, मसूदा, ब्यावर और टाटगढ़, ये 4 तहसील आ गई अजमेर की। इधर से बदनौर आ गई भीलवाड़ा की, और पाली से जेतारण और रायपुर। इसलिए ये 3 जिलों से मिलकर के बना है भीलवाड़ा, पाली और अजमेर, इन तीनों से बना है ब्यावर। आगे का प्रश्न, ये आप देख रहे हैं कि सफेद ये क्या है, तो ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है, उसका ही पार्ट है जो पहले इधर था। ये अजमेर का टाटगढ़ राजसमंद में घुसा हुआ है, और ये राजसमंद का पार्ट है वो अजमेर में। अब अजमेर में नहीं होकर के कौन से जिले में होगा, ब्यावर में। अगली बात, इसके बाद आता है डीग। डीग जो कि पूरा का पूरा भरतपुर से अलग हुआ है, और इसके अंदर यहां से चलें तो ये डीग, जनुथर, कुमेर, राहल, नगर, सीकरी, कामा, जुरहरा और पहाड़ी, ये सारे के सारे पार्ट हैं वो यहाँ मिल गए हैं। अब इनमें भी प्रश्न चेंज होते रहेंगे कि डीग है, उत्तर प्रदेश से सीमा कौन सा बनाता है, तो ऐसी चीजें आपको आगे भी मिलती रहेंगी।
इसके बाद आता है डीडवाना कुचामन, जो कि नागौर से अलग हुआ है। इसके अंदर डीडवाना कुचामन, ये डीडवाना है और ये कुचामन है, इन दोनों का जॉइंट नाम दिया गया है। इसके साथ यहां से लाडनो, डीडवाना, मोलासर, कुचामन सिटी, नावा, परबतसर, मकराना और छोटी खाटू। चूंकि ये बेल्ट इतना दूर था, जैसे नावा से जयपुर जाना नजदीक था लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना बहुत दूर था, इसीलिए यहाँ पर ये इनके सेंटर में डीडवाना कुचामन के नाम से जिला बना दिया गया है। हालांकि ये जो लाडनो है ये सुजानगढ़ के साथ मिलकर के अपना सुजला का दावा कर रहा था, जिसमें सुजानगढ़, जसवंतगढ़ और लाडनो, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ और ये जिला नहीं बन पाया और ये लाडनो है वो डीडवाना के साथ अटैच हो गया, तो ये नागौर से अलग हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं दूदू की। दूदू है वो जयपुर से अलग हुआ है और इसमें दूदू, मौजमाबाद और फागी, ये 3 तहसील मिलकर के जो जिला बना है, ये क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला होगा। जो आज तक हम ज्यादातर धौलपुर अपने याद करते आए हैं, लेकिन अब ये प्रश्न भी चेंज हो जाएंगे। इसके साथ ही अगला जिला है गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी है वो गंगापुर, तलवाड़ा और ये बरनाला, बामनवास, वजीरपुर, ये सारे के सारे इतना पार्ट है। ये तो आ गया सवाई माधोपुर से, और टोडा भीम और नदौती, ये 2 अलग कलर में दिखा रखे हैं, ये है करौली से। तो इस प्रकार से करौली और सवाई माधोपुर, इन दोनों का पार्ट मिलकर के गंगापुर सिटी है, वो नया जिला बन गया है। अब आते हैं जयपुर। जयपुर है, इसमें आप ध्यान दें कि जयपुर तहसील, कालवाड़, आमेर और सांगानेर, इन चारों तहसील का जो नगर निगम का एरिया है वो सारा जयपुर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। यानी नगर निगम और जयपुर दोनों एक ही कवर करेंगे। और इसके बाहर ये जो जयपुर ग्रामीण बन गया दूसरा, ये जयपुर मूल जयपुर आ गया, जिसमें केवल और केवल नगर निगम का ही एरिया होगा। और इसके बाद जयपुर का बाहर का है वो आप यहां से लेके चले शाहपुरा, चोमू, किशनगढ़, रेणवाड़, जोबनेर, फुलेरा, कालवाड़, जालसू, रामपुरा, डाबड़ी, आमेर, जमुआ, रामगढ़, आंधी, बस्सी, तुंगा, खोटकावदा, चाकसू और माधोराजपुरा, ये इतनी सारी तहसील मिलकर के जयपुर ग्रामीण बन गया। इसके बाद ये इसमें दे रखे हैं कि इनका जो नगर निगम का था उस भाग को छोड़ दिया गया है, और इसके अलावा ये सारी तहसील हैं, जैसे ये आमेर, सांगानेर, बस्सी, ये चारों तरफ का एरिया था वही है। इसके बाद अपन चलते हैं जयपुर ग्रामीण के बाद केकड़ी। केकड़ी में केकड़ी ये तो रहा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सावर और सरवाड़, और यहाँ टाटोटी और बिनार, ये 4 तो दे दिए अजमेर से। ये 4 पार्ट कहां से आ गए? अजमेर से। और एक ये टोडा राय सिंह है, वो कहां से आ गया? टोंक से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो धीरे धीरे आगे निकलते रहेंगे। आप भी इसमें बताएं कि ऐसे प्रश्न भी आ जाएंगे कि ऐसा कौन सा जिला है जिसमें टोंक का हिस्सा शामिल हुआ है। तो ऐसे प्रश्न आपको भी अगर नजर आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस तरीके का भी प्रश्न है वो बनाया जा सकता है। अगला जिला आता है जोधपुर। जैसे जयपुर में किया था वही है जोधपुर। जो नगर निगम का एरिया है वो सारा का सारा, चाहे जोधपुर उत्तर का हो या दक्षिण का हो, वो मूल जोधपुर में रहेगा। और इसके बाहर का जो पार्ट है ये मूल जोधपुर जिला हो गया। और ये जोधपुर ग्रामीण है
वो इसके चारों तरफ का आ गया। इधर जो बालोतरा था उसके पास वाला पार्ट आ गया जमर, लूणी और कुड़ी बगतासनी, बिलाड़ा, पीपाड़, भोपालगढ़, बावड़ी, ओसिया, तिवरी, बालेसर, सेंकाला, चामू और शेरगढ़। तो इसका ये पूरा का पूरा भाग है वो ग्रामीण हो गया। तो अब 2 कलेक्टर होने से एक शहरी नियंत्रण में रहेंगे और दूसरे ग्रामीण में। तो इस प्रकार से ये जोधपुर में भी 3 पार्ट हो गए। एक जोधपुर मूल जिला हो गया, एक ग्रामीण हो गया और एक इधर आ जाएगा अब फलोदी। ये जोधपुर की सारी तहसील आ गई। आप इसको पढ़ना चाहें, वैसे मैंने बता दिया है लेकिन फिर भी पढ़ना चाहें तो आप इसमें कितने उपखंड और कितनी तहसील हैं इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड में कोटपुतली जयपुर से ले लिया और बहरोड है वो अलवर से ले लिया गया। अब अलवर से लिए हैं इधर से और जयपुर से कोटपुतली, पावटा और विजयनगर। ये 3 जयपुर के हो गए और बाकी बहरोड, बाणासुर, नीमराणा, मांडन, नारायणपुर ये सारे के सारे इतने पार्ट ले लिए अलवर से। तो इस प्रकार से ये कोटपुतली और बहरोड डिस्ट्रिक्ट बन गया। क्योंकि ये एनसीआर में है इसलिए यहाँ विकास बहुत तेज गति से हो रहा है नीमराणा इसमें, तो इस पर ज्यादा जिला बनाने की ध्यान दिया। इसके साथ ही ये एनसीआर में दूसरा क्षेत्र आने के कारण ये खेरथल और तिजारा, ये तिजारा है और ये खेरथल है, इन दोनों को कॉमन करते हुए एक डिस्ट्रिक्ट खेरथल तिजारा बना दिया गया है, जिसमें टपुकड़ा आ गया, कोट कासिम आ गया, तिजारा आ गया, किशनगढ़वास, खेरथल, हरसोली और यहाँ पर लास्ट ये मुंडावर। तो इस प्रकार से ये अलवर का पूरा अलवर से बना है, जबकि बहरोड कोटपुतली है उसमें भी अलवर का पार्ट गया है। इसके बाद अपने चलते हैं नीम का थाना। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट से ही अलग हुए हैं, पाटन नीम का थाना और श्री माधोपुर, और इधर झुंझुनू से है खेतड़ी और उदयपुर वाटी। तो ये दोनों मिलकर के 2 डिस्ट्रिक्ट का कुछ भाग कटा और जिला बन गया नीम का थाना। अभी इसमें भी काफी प्रश्न आ सकते हैं, वो हम आगे डिस्ट्रिक्ट वार और चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर खेतड़ी में जो कॉपर माइंस है वो अब कौन से जिले में होंगी, जो हम आज तक झुंझुनू में पढ़ते आए थे अब वो नीम का थाना में हो जाएंगे। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे। आप वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही आप बेल आइकन दबाते हैं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन भी नहीं पहुंच पाता है। जैसे ही मैं वीडियो डालता हूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप अगर ये चाहते हैं कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग जो बिंदु हैं उन पर चर्चा करते हुए अलग अलग वीडियो बनाएं तो आप कमेंट जरूर करें और आगे जैसे जैसे वीडियो आते हैं आप देखते रहें। आप देखो ये एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा। फलोदी डिस्ट्रिक्ट, फलोदी के अंदर फलोदी, लोहावट, आऊ, देचू और सेतरावा, बाप, गंटियाड़ी और बापिनी, यानी कि ये जोधपुर का उत्तरी पार्ट जो यहाँ पर किससे लग रहा था, बीकानेर से, ये पूरा का पूरा पार्ट है वो यहाँ फलोदी डिस्ट्रिक्ट में आ गया है। और इसके साथ ही ये नोक है वो जैसलमेर का कुछ पार्ट है वो कट के बना है। ये प्रश्न मैंने आपको शुरू में बताया था कि जैसलमेर का नोक पार्ट या जैसलमेर का कौन सा पार्ट है वो नए जिले में शामिल हुआ है, तो उसका उत्तर होगा फलोदी। क्योंकि बहुत सारों के यही ध्यान में आता है कि जैसलमेर अब भी सबसे बड़ा जिला है और वो खंडित नहीं हुआ है, लेकिन उसका इतना पार्ट है वो फलोदी में मिला दिया गया। ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे कि खिंचन जो कुर्जा पक्षी के आवास के लिए प्रसिद्ध है
वो कौन से जिले में है। जो आज तक हम जोधपुर में पढ़ते आए हैं, अब वो किस में आ जाएगा, फलोदी में। अगला जिला आता है सलूम्बर। ये सलूम्बर उदयपुर का पार्ट है। सलूम्बर है वो, इसका पार्ट है उदयपुर का। उदयपुर के ये सलूम्बर और सलूम्बर के आसपास में इधर सेमारी है, सारडा है और लसाड़िया है और यहाँ पर जलारा है। ये उदयपुर का रिमोट एरिया है और पहाड़ी क्षेत्र और रिमोट एरिया होने के कारण यहाँ पर प्रशासन पहुंच नहीं पाता था। जनता है वो प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती थी। इसीलिए इस मांग को देखते हुए सलूम्बर को नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। अब इसमें भी प्रश्न आते रहेंगे कि जयसमंद झील है वो किस जिले में है। अगला जिला जो विशेष रूप से चर्चा में है और उस जिले का नाम है सांचौर। सांचौर है, इसमें मुख्यालय सांचौर रहेगा। इसके बाद इधर ये चित्तलवाना जो पाकिस्तान और बाड़मेर के बॉर्डर पे है, इधर से रानीवाड़ा और इस साइड से आ गया अपना बागोड़ा। अब ये बीनवाल है, ये जालोर का पार्ट है जो यहाँ अंदर तक है, इसको जालोर में ही रखा है और ये बाड़मेर के पास पास में ये बागोड़ा है वो सांचौर में शामिल कर दिया गया। अब ये क्यों प्रसिद्ध है, क्यों चर्चा में है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला आता है शाहपुरा। ये शाहपुरा जयपुर का नहीं होकर के भीलवाड़ा वाला है, जिसके अंदर फूलिया कलां और बनेड़ा, कोटड़ी, काछोला और जहाजपुर ये सबको मिला करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शाहपुरा रखा गया है और एक जिला बन गया शाहपुरा। और अब देखते हैं ये पूरा मैप जो नए जिले बनने के बाद में तैयार हुआ है, राज्य सरकार ने जारी किया है। इसमें देखो ये यहाँ पर सांचौर जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर था, ये वो नोक मैंने बताया, ये जैसलमेर का पार्ट था। यहाँ पर जोधपुर के 3 टुकड़े हो गए, फलोदी रूरल और जोधपुर अर्बन। ये जोधपुर और बाड़मेर के बीच का पार्ट था जिसका नाम बालोतरा। इधर ये सांचौर। तो इस प्रकार से ये हो गए। यहाँ पर ये सलूम्बर आ गया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पर ये ब्यावर है। इस ब्यावर में ये 2, एक यहाँ भीलवाड़ा से ले लिया और 2 मैंने अभी बताया था पाली से। ये शाहपुरा आ गया। शाहपुरा के बाद इधर कोटा, मुंदी, झालावाड़ और 12 ये पूरा का पूरा संभाग है वो सुरक्षित रहा है। इसमें से किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ ये करौली और सवाई माधोपुर से यहाँ पर गंगापुर सिटी आ गया। ये भरतपुर का उत्तरी भाग था, इसको डीग बना दिया। अलवर था, ये इधर खेरथल, तिजारा बना दिया और इधर 2 पार्ट हैं वो कोटपुतली बैरोड में मिला दिए। तो अलवर के भी इधर एक सेपरेट हो गया और एक इधर कोटपुतली के साथ। ये जयपुर शहरी हो गया और इसके बाहर वाला जितना भी है वो ग्रामीण। जयपुर का एक सेपरेट जिला दूदू बना दिया, जबकि कोटपुतली, पावटा और विराटनगर ये बैरोड के साथ मिला दी। ऐसे जयपुर में 1, 2, 3 और 4 जिलों के हिस्से हो गए जयपुर में। इधर डीडवाना कुचामन जो कि नागौर से ये अलग हुआ है, इसमें दूसरा कोई जिला नहीं बना। और ये नीम का थाना है जिसमें इधर से ये पार्ट था ये झुंझुनू और इधर से ये पार्ट है वो सीकर मिला दी। इसके बाद ये जो पार्ट है हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन से जिले हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये कुल कितने जिले हैं अभी आपको पता हो तो इसको काउंट करके बताएं कि कुल कितने जिले हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब बात आती है संभाग की। संभाग है वो 3 हैं जो नए बने हैं। नवीन संभाग की बात है 3 है। पहला सीकर जो कि सीकर, चूरू और झुंझुनू ये तीनों मिलकर के शेखावाटी के नाम से जाना जाता था।
और ये शेखावाटी सीकर चूरू झुंझुनू मिलकर के एक संभाग बन गया और इसमें चौथा जिला जो नीम का थाना है वो आ गया। इस प्रकार से इसमें कुल 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ऐसे ही पाली में पाली, जालोर और सिरोही ये तीनों पुराने जिले मिले हैं और सांचौर चौथा जिला उसमें नया बन गया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये एक नया डिस्ट्रिक्ट संभाग बना है। इसमें 3 ही जिले हैं। तो ये भी प्रश्न आ सकते हैं। आप इसमें देखें कि कौन सा ऐसा संभाग है जिसमें सबसे कम जिलों की संख्या है। ये जयपुर संभाग, जिसके अंदर जयपुर, दूदू, बहरोड, कोटपुतली और जयपुर ग्रामीण ये 4 तो जयपुर के आगे, खेड़तल और अलवर जो अलवर के अलग हुए हैं और इधर दौसा पहले अलग था। अब इसमें कुल 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। ये सीकर जो नया संभाग बना है इसकी अपने चर्चा करी ली कि ये शेखावाटी बेल्ट है। इसके बाद आता है बीकानेर। बीकानेर में बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर ये 3 पहले से थे और जो चूरू था वो शेखावाटी में आ गया और उसकी जगह अनूपगढ़ मिल गया और कुल है वो 4 जिले रह गए। अगला संभाग आता है अजमेर। अजमेर में अजमेर, ब्यावर, केकड़ी ये 3 अजमेर के हो गए। टोंक, नागौर और डीडवाना कुचामन ये भी आ गए और ये शाहपुरा। इस प्रकार से इसमें कुल है वो 7 हो गए। भरतपुर में 6 हो गए। भरतपुर और डीग ये भरतपुर का ही पार्ट है। इधर सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी ये 2 इससे अलग होके बने हैं और करौली और धौलपुर। तो इस प्रकार से भरतपुर के कुल 6 जिले हो गए। इधर कोटा जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ ना संभाग में चेंज है और ना किसी जिले में चेंज है। अगला प्रश्न है जोधपुर। जोधपुर के अंदर जोधपुर ग्रामीण, फड़ौदी ये तीनों जोधपुर के ही पार्ट हो गए। जैसलमेर, बाड़मेर पहले से थे और बाड़मेर का ही अलग हिस्सा होकर के बालोतरा है वो भी जोधपुर में आ गया है। इसके साथ ही पाली जो अभी मैंने बताया था कि नया संभाग बना है और इसमें पाली, जालोर और सिरोही के साथ सांचौर मिला दिया। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सलूम्बर जो उदयपुर से अलग हुआ है ये एक अलग आ गया। भीलवाड़ा जो आज तक अजमेर में था वो अब कौन से संभाग में आ गया? उदयपुर में। तो इस प्रकार से प्रश्न आते रहेंगे कि ऐसा कौन सा जिला है जो पहले अजमेर में था और अब है वो उदयपुर संभाग में आ गया। ये नया संभाग बना है। इसमें भी कोई जिलों में परिवर्तन नहीं हुआ, केवल संभाग में परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के अपने 10 संभागों के बारे में चर्चा की। आपने भी देखो यहाँ ज्यादातर ये रहता है कि जोधपुर बड़ा है इसलिए 7 जिले उसमें होंगे, लेकिन जोधपुर में 6 है, 7 है वो अजमेर में है और एक जयपुर में। तो ऐसे जो मैंने शुरू में प्रश्न किया था उसकी बात आ गई। तो इस प्रकार से हम आज मोटी मोटी चर्चा है वो जिले और संभाग के बारे में की। अगर आपको अलग अलग वीडियो चाहिए हर जिले का या अलग अलग संभाग हैं उनका भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो आप कमेंट में बताएं और मैं भी आपके लिए पूरा संकलित करके और ऐसे प्रश्न लेकर के आऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।